हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं आपके प्यारा दोस्त मुकेश एंड वेलकम बैक टू जीके मुकेश देवासी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के पिछले दिनों में एलोन मस्क और ट्विटर के बीच में एक बड़ी डील साइन हुई, जिसमें कहा गया कि अब एलोन मस्क ट्विटर के हेड बनेंगे। उनकी जो टाइमलाइन रही थी वो क्या रही थी, एलोन मस्क ट्विटर का क्या करेंगे, इन्होंने सीईओ जो इसके अलावा दो और अधिकारी उन्हें क्यों निकाला। सो अपन इस वीडियो में उन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क और जो ट्विटर है उनके बीच में जो क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में अपन थोड़ा कहानी के रूप में जानते हैं। तो बात ये शुरू होती है 4 अप्रैल को। जी हाँ, 4 अप्रैल को ये बात शुरू होती है। 4 अप्रैल को जो ट्विटर है उसका जो शेयर है उसमें 9.4% शेयर यानी कि हिस्सेदारी एलोन मस्क के पास थी। 5 अप्रैल को जो ट्विटर का बोर्ड होता है उन्होंने कहा कि हम अपने इस बोर्ड में एलोन मस्क को शामिल करना चाहते हैं। उसके बाद जो अपने ट्विटर के सीईओ थे, कौन, पराग अग्रवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया कि हम आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि एलोन मस्क जी हमारे ट्विटर के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। ये बात 5 अप्रैल की है। उसके बाद 9 अप्रैल को फिर से ट्वीट आता है सीईओ साहब का कि एलोन मस्क अपने इस जो ट्विटर का बोर्ड था उसमें शामिल नहीं होंगे। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 9 अप्रैल ये घटनाक्रम चला। उसके बाद 25 अप्रैल को जो एलोन मस्क है वो कहते हैं कि मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ। सो इस बारे में ट्विटर के जो सीईओ थे उन्होंने कंपनी में सबसे बात की, जो कंपनी के टॉप लीडर थे उनसे बात की। सो ये डील एक माने तो फाइनल हो गई। 8 जुलाई को अपने फिर से बात जो थी, एलोन मस्क ने कहा था कि मैं ट्विटर को खरीदूंगा, लेकिन वे अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई ट्विटर में दिलचस्पी नहीं है। सो अपनी बात से मुकर गए। ये पहले भी कई बार करते हुए आए। सो इन्होंने 8 जुलाई को ये कहा कि मैं ट्विटर खरीदना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद ट्विटर चला गया कोर्ट में। ट्विटर और एलोन मस्क के बीच में कोर्ट की एक लंबी बातचीत चली। ये जो पिछली 3 अक्टूबर गई है, इस दिन वापस से एलोन मस्क कहने लगे जी हाँ मैं ट्विटर को खरीदूंगा। तो लोगों ने मजाक किया कि नहीं एलोन मस्क खरीदने वाले हैं नहीं, लेकिन ऐसे ही कह रहे हैं। उसके बाद जो अपनी ये 28 अक्टूबर आई, जी हाँ 28 अक्टूबर को दिन एलोन मस्क जो सिंक है, जो रसोई घर में जो अपन वॉश बेसिन होता है, सब्जियां वगैरह बर्तन धोने का काम आते हैं, वो लेकर ट्विटर ऑफिस आए और इन्होंने कहा कि द बर्ड हैज फ्रीड, जो चिड़िया थी वो आज़ाद हो गई है। मतलब पूर्ण रूप से जो ट्विटर है वो आज़ाद हो चुका है और उन पर एलोन मस्क का आधिपत्य हो गया है। सो ये बात थी 28 अक्टूबर की। उसी दिन इन्होंने जो अपनी ट्विटर की बायो थी उसमें लिख दिया कि चीफ ट्वीट। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो ये एलोन मस्क और ट्विटर के बीच जो डील हुई थी वो कितने की हुई थी, वो हुई थी $44 बिलियन। जी हाँ, $44 बिलियन की ये डील एलोन मस्क और ट्विटर के मध्य हुई थी। सो एलोन मस्क ने फाइनली 28 अक्टूबर को ट्विटर खरीद लिया। अब उसके बाद एक दिलचस्प घटनाक्रम होता है। ट्विटर खरीदने के बाद एलोन मस्क ने जो ट्विटर के 3 टॉप ऑफिसर्स थे, 3 जो टॉप लीडर्स थे उन्हें हटा दिया। कौन कौन थे? सबसे पहले पराग अग्रवाल जी, उसके बाद विजया गाडे जी और एक थे जो नेड सेगेला। ये 3 लोग थे, पराग अग्रवाल, विजया गाडे और नेड सेगल। इन 3 लोगों को एलोन मस्क ने ट्विटर से हटा लिया। अपन जानने की कोशिश करते हैं कि जो एलोन मस्क ने इन्हें तीनों को निकाला क्यों, इन्हें फायर क्यों किया। एक होता है हायर, मतलब आप किसी को हायर कर रहे, एक होता है फायर। सो इन्होंने फायर कर दिया तीनों को कि आप निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद अपन इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो एलोन मस्क ने खुद ये ट्वीट करके बताया कि इन तीनों लोगों ने उससे मिसलीड किया था। मतलब उन्होंने कहा था कि ट्विटर में फर्जी अकाउंट्स की संख्या इन्होंने गलत बताई है, मिसलीडिंग की है, इस कारण इन तीनों को अपन निकाल रहे हैं ट्विटर से। सो ये बात हो गई। अब अपन जानते हैं कि जो 3 व्यक्ति है वो कौन है। पराग अग्रवाल ट्विटर में 2011 में एज अ ट्विटर जो टीम है उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें एंटर हुए। 2017 में पराग अग्रवाल को चीफ टेक्निकल ऑफिसर बना दिया गया और 2022 आते आते इन्हें सीईओ बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया ट्विटर का, मतलब ट्विटर का हेड बना दिया।
सो पराग अग्रवाल 2011 में ये एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर हुए। 2017 में इन्हें जो टेक्निकल टीम है उसका हेड बनाया गया और उसके बाद 2021 में इन्हें ट्विटर का CEO बना दिया गया। ये तो थे पहली शख्सियत। दूसरी शख्सियत थी विजया गाडे। जी हाँ, विजया गाडे ये कौन है? सो ये है जो ट्विटर की जो पॉलिसी हेड है वो है विजया गाडे जी। एलन मस्क इस बात पर उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था उन्हें परमानेंटली बैन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विजय गाडे जी की थी। सो इस कारण एलन मस्क इनसे नाराज हो गए। सो इन्होंने इन्हें भी हटा दिया। अब थर्ड जो व्यक्ति बचे थे वो थे नेड सेगल जी। ये जो ट्विटर की टीम है उसमें चीफ जो फाइनेंशियली ऑफिसर्स है उसमें इनका नाम आता है नेड सेगल जी का। नेड सेगल जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ट्विटर में। सो इन्हें भी हटा दिया कि आप भी निकले, पराग अग्रवाल जी निकले, उसके बाद विजया गाडे जी और नेड सेगल जी, इन्हें तीनों को फायर कर दिया गया ट्विटर की टीम से। सो ये बात तो अपन ने जान ली कि इन्हें फायर कर दिया गया कि जो एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। लेकिन एलन मस्क आखिर ट्विटर खरीद के चाहते क्या है, वो ट्विटर को कैसा ऐप बनाना चाहते हैं। सो इन्होंने उसके बाद बताया कि मैं ट्विटर को सुपर ऐप बनाऊंगा। जी हाँ, सुपर ऐप बनाना चाहता हूँ। मतलब उसमें आप केवल ट्वीट नहीं कर सकते हैं, आप उसमें वीडियो गेम खेल सकते हैं, आप उसमें मूवी देख सकते हैं, आप उसमें कुछ भी वीडियोज वगैरह सब कुछ उसमें देख सकते हैं। मतलब सुपर ऐप बनाना चाह रहा हूँ। सेकेंडली बात उन्होंने कही कि मैं इसमें जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो भी ऐड करना चाहता हूँ। मतलब अपन देखते हैं कि हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा कुछ यूट्यूब का भी सब्सक्रिप्शन आता है। सो इस प्रकार मैं ट्विटर को भी उसमें भी जो सब्सक्रिप्शन है वो बटन ऐड करना चाहूँगा। थर्ड बात इन्होंने कही कि मैं ट्विटर पर जो वेरीफाइड अकाउंट है वो ब्लू टिक में कुछ पैसे लेकर जो वेरीफाइड अकाउंट है वो मैं ट्विटर पर देना स्टार्ट कर लूँगा। जैसे कि नॉर्मल मेरा नाम मुकेश है तो मेरे नाम के पीछे ब्लू टिक दे दिया। सो इस प्रकार उनका विचार है। सो क्या क्या है, सुपर ऐप, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और इसके अलावा ब्लू टिक, ये तीन उनके कुछ मेन विजन है ट्विटर के बारे में। दो बातें मैं आपको बताना भूल गया। जब इन्हें तीनों को निकाला गया सो एक प्रोसेस होता है कि आप अगर कंपनी आपको निकालेगी तो कंपनी आपको पैसे देगी, लेकिन अगर आप कंपनी से निकलोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो इन्हें तीनों को कंपनी ने निकाला। सो इनको कुछ हर्जाना दिया कंपनी ने, कहा कि हम आपको निकाल रहे हैं तो ये पैसे आपको। सो पराग अग्रवाल जी इनको कितने दिए गए? 412 करोड़ रुपए पराग अग्रवाल जी को दिए गए। उसके बाद जो नेड सेगल थी इन्हें दिए गए 304 करोड़ रुपए। जी हाँ, और जो अपने विजया गाडे जी इन्हें 140 करोड़ रुपए एलन मस्क के द्वारा दिए गए। सो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि मैं पैसे कमाने के लिए, अधिक पैसे बनाने के लिए ट्विटर को नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इंसानियत को बचाना चाह रहा हूँ कि मैं इंसानियत की मदद करने के लिए ट्विटर को खरीदा है। सो ये एक उनका फनी जोक था। आई होप एलन मस्क और ट्विटर के बीच जो डील हुई थी, क्या क्या घटनाक्रम रहा है, किस प्रकार उनकी डील वगैरह हुई, किन्हें हायर किया किन्हें फायर किया, क्या क्या हर्जाना वगैरह दिया गया, आई होप आपको समझने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।